यस, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवद गीता की श्रृंखला में स्वागत है। तो आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय का 10वां नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक चर्चा करने के पहले हम मंगलाचरण से शुरू करेंगे। तो यस, वैष्णवी माता जी प्लीज़ आप मंगलाचरण कीजिए। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी। भगवद गीता के चौथे अध्याय का 10वां नंबर श्लोक हम गाएंगे। तो कोई आप में से ये श्लोक पढ़ना चाहेंगे? श्लोक संख्या 10। यस, अनामिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय क्रोधाः तथा क्रोध से मत मया पूर्णतया मुझमें, माम मुझमें, उपाश्रिताः पूर्णतया स्थित, बहवः अनेक, ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पूता पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, आगताः प्राप्त। भावार्थ, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से श्लोक को गाया। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर, है ना। ये हम लोग पिछले अध्याय में ये जाने थे कि ये आसक्ति भय तथा क्रोध, ये जो है ना, ये एक प्रकार से अवरोध हैं भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। ये सभी अवरोध हैं। पुनः इस श्लोक में भी भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। अर्थात हमको यह समझना होगा कि भगवान अर्जुन के माध्यम से यहाँ पर हम सभी को बता रहे हैं कि न केवल इस द्वापर युग में भगवान और पिछले कई करोड़ों वर्ष पहले से ही ये दिव्य ज्ञान को ज़रूरत आन पड़ने पर अपने भक्तों को वो बताते आए हुए हैं, है ना। और वो बता रहे हैं कि उस समय भी लोग आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर भगवान के शुद्ध भक्त बने हैं ना, क्योंकि यही तीन चीज़ें हैं जो हमको अंदर से अशुद्ध बनाई हुई है। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है।
दिव्य प्रेम को प्राप्त करना, भगवान के प्रति वो प्रेम डेवलप करना, वो भगवान के प्रति वो आसक्ति डेवलप करना, है ना, ये सभी भक्ति के अलग अलग पड़ाव हैं। तो इस पड़ाव के बारे में बहुत सुंदर चर्चा यहाँ पर इस तात्पर्य में हुई है श्लोक के, और इस पर हम पुनः एक एक पॉइंट को हाईलाइट करते हुए मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये जो 9 स्टेप्स हैं, 9 क्या क्या स्टेप्स हैं भक्ति में, उनके बारे में एक एक के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर समय व्यर्थ ना गवाते हुए हम तात्पर्य को लेते हैं, जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। समझ रहे हैं? बहुत ही सरलता से इसको आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति आसक्त हैं, आसक्त अर्थात अपने इस देहात्म बुद्धि के प्रति जो आसक्त हैं, वे कभी भी भगवान के स्वरूप को समझने के लिए उनको बहुत मशक्क़त करना पड़ेगा। उनको आसानी से वो चीज़ समझ में नहीं आएंगी, भगवान का स्वरूप, भगवान की लीलाएं, है ना। आगे बताते हैं, सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, देहात्म बुद्धि अर्थात ये बॉडी, है ना, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति भौतिकतावादी में, मतलब भौतिकता में इतने ज़्यादा आसक्त होते हैं, वे कभी भी परमात्मा को स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप को वो लोग स्वीकार नहीं करते। उनको ये बिलीव नहीं होता कि भगवान का भी एक स्वरूप है, कि उनका शरीर सच्चिदानंद से बना हुआ है। इस चीज़ पे वो बिलीव नहीं करते हैं। वे लोग सिर्फ अपने और अपने आसपास की चीज़ों से जोड़कर हर एक चीज़ों को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये एक तरीके से अल्पज्ञता है ना। इसी में प्रभुपाद आगे बताते हैं कि ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी कल्पना तक भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य अर्थात ये होता है कि जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, है ना, और सच्चिदानंद है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान अर्थात जो नष्ट होता है, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। जो आसक्त व्यक्ति होते हैं इस देहात्म बुद्धि के प्रति, वे ये समझते हैं, उनकी चेतना या उनकी बुद्धि इस लेवल की होती है कि उनको ये लगता है कि ये शरीर जो मर जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, जो अज्ञान का एक कारण है, और उनको ये लगता है कि ये जीवन अत्यंत कष्ट का कारण है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनती है। जब ऐसे लोगों को आप भगवान के स्वरूप के बारे में समझाने जाएंगे ना, तो वो अपने आप से कंपेयर करेंगे भगवान को। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं मेरे अपने कॉलेज डेज से, अगर मैं अभी की बात को याद करूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के जन्म, कर्म और उनकी लीलाएं या उनके तिरोध्यान, है ना, इन सभी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण, अगर वो मेरे से एक व्यक्ति ने पूछा था एक समय कि अगर भगवान सचमुच में भगवान है तो उनकी मृत्यु क्यों हुई। अब उन लोगों को अगर आप ये चीज़ समझाने जाएंगे कि भगवान लीला करते हैं या भगवान कुछ सीख देने के लिए इस प्रकार से अपनी रोल निभाते हैं जब वो आते हैं इस भौतिक जगत में, तो वो लोगों को ये मनगढ़ंत कहानी लग सकती है। उनको ऐसा लगेगा कि ऐसा थोड़ी ना संभव है कि भगवान जन्म भी लेते हैं और मरते भी हैं, परंतु वे भगवान है और हम भगवान नहीं हैं। मतलब उन लोग की बुद्धि इस प्रकार से कार्य करने लगती है ना। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम सत्य है। मतलब वे लोग अपने आसपास के जो भौतिक भगवान के बनाए गए ये जो अपरा शक्ति है ना, जो हम भगवत गीता के आगे के अध्यायों में जानेंगे कि ये माया देवी, मतलब ये जो भौतिक जगत है इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो कौन है? माया देवी, है ना, ये भौतिक जगत की, और जो अपरा शक्ति है भगवान की। भौतिक जगत के जो ये स्वरूप है ना भौतिक जगत का, जिस भी प्रकार की चीज़ें हम देख रहे हैं, वे लोग उसी को ही परम तत्व मान लेते हैं कि यही है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। कोई आध्यात्मिक लोक जैसा कोई चीज़ नहीं है, कोई भगवत धाम या गोलोक वृंदावन। एक्चुअली में आध्यात्मिक जगत में द्वारका नगरी, अयोध्या नगरी, जगन्नाथपुरी, है ना, बद्रीनाथ धाम,
और गोलोक वृंदावन वैकुंठ, ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक जगत हैं। आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भगवान ने जो भी क्रिएशन मतलब जो भी सृष्टि करी है, उस सृष्टि में सिर्फ अगर हम 100% या 100% के अगर मापन में मतलब 100% में अगर नापें तो केवल 25% क्रिएशन भगवान ने भौतिक जगत बनाया है। केवल 25% ही भौतिक जगत है और बाकी जो बचा 75% वो केवल आध्यात्मिक जगत है। अब आप सोचिए, ये भौतिक जगत ही हमारे कल्पना से परे है। हम आज तक इसकी छोर नहीं नाप पाए हैं, बस वो सिर्फ एक सिद्धांत के तौर पे चल रहा है कि ऐसा हुआ होगा, है ना। इस तथ्य पर ही ये पूरे वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं। परंतु इसके बियॉन्ड, इस आध्यात्मिक जगत के ठीक ऊपर जो है ना, वो भगवान का 75% हिस्सा क्रिएशन का वो है आध्यात्मिक जगत, है ना। आध्यात्मिक जगत ठीक ब्रह्मलोक से ऊपर से शुरू हो जाता है। ब्रह्मलोक तक ये जो है ये भौतिक जगत है, इसके ठीक ऊपर आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है ना। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। वे लोग ये समझते हैं कि जो सुप्रीम पावर है ना, जो भगवान है ना, उनका कोई आकार नहीं है, वो एक प्रकार का एनर्जी है ना। इवन ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों में है। वो लोग ये समझते हैं कि भगवान वगवान कुछ नहीं होता, हम सभी एक प्रकाश पुंज, एक प्रकार की एनर्जी से स्फुल्लित हैं। आगे प्रभुपाद इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण भी पेश करेंगे, बताएंगे, जिसमें समुद्र में जो उत्पन्न जो बुलबुले होते हैं ना, वे बुलबुले फूटने के बाद पुनः उस समुद्र में गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार का इसमें आगे बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया है कि जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन की व्यक्तिगत तथा साकार आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत उठते हैं। इसलिए भयभीत उठते हैं व्यक्ति बनने से, क्योंकि इस भौतिक जगत में उनको केवल कष्ट के सिवा और कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर आप कोई व्यक्ति जो उसको निरंतर यातनाएं मिल रही हैं या निरंतर जो कष्ट में है, कठिनाइयों में है, उससे आप पुनः पूछिए कि आप वापस ये शरीर लेना चाहते हैं, तो वो एकदम घबरा जाएंगे। वो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। जो जेन्युइनली उस कष्ट को समझते हैं, कि जिन वो कभी विरोधाभास में नहीं रहते, कोई इल्यूजन में नहीं रहते कि अरे ये ज़िंदगी मिलेगी ना, वो दोबारा के कॉन्सेप्ट में नहीं जीते। वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि ये जन्म मिला है तब से, बर्थ मतलब जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए तब से लेकर मरते तक हमको केवल और केवल दुख ही मिलता है। हम लोग सिर्फ एक एक ड्रॉप नेक्टर या एक एक ड्रॉप अमृत, जो खुशी, जो भी थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, हम उसको अपना जीवन समझ लेते हैं और उस खुशी के पीछे ही अपना सारा जीवन को बिताने लग जाते हैं। और ये एक प्रकार का इल्यूजन है जिसमें केवल 1 ड्रॉप ऑफ वाटर मिल रहा है आपको, आपकी प्यास बुझाने के लिए, है ना, मतलब अपने आप को तृप्त करने के लिए। परंतु बाकी समय तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन लोग इस ही विरोधाभास में अपने आप को फंसाए रखते हैं। इसलिए अगर जो समझदार व्यक्ति है उनसे आप पूछे ना, तो वो भयभीत हो उठेंगे, है ना। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। उनको ये लगता है कि हम इस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर लें कि जब हमारा ये शरीर खत्म हो जाए तो हम उस एनर्जी सोर्स, जो ब्रह्म ज्योति जिसे कहा जाता है, उस पर वो वापस विलीन हो जाएं। परंतु वो लोगों का ज्ञान अल्प होता है ना। अल्प कैसे होता है? वे लोग ये नहीं जानते कि वो ब्रह्म ज्योति वास्तविकता में है क्या। ब्रह्म ज्योति भगवान के लोक, जो गोलोक वृंदावन है, भगवान का परम धाम, हाँ, उस धाम की जो चमक है ना, वो चमक है ब्रह्म ज्योति। लेकिन जो लोग इस ब्रह्म ज्योति में भी जाते हैं, उस प्रकाश पुंज में अपने आप को जोड़ने के कार्य में लगे होते हैं, परंतु उन लोगों के गिरने की संभावना, मतलब उनकी वापस इस भौतिक जगत में गिरने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए अब जाहिर सी बात है, जो लोग स्पिरिचुअल साइंस को या आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं समझते, वे लोगों का इसी प्रकार से अवस्था होता है। यही प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। सामान्यतः वे जीव की तुलना, अभी देखिए यहाँ पर वही उदाहरण, समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही विलीन हो जाते हैं। समझ रहे हैं? समुद्र में अगर कोई बुलबुला, या समुद्र, या आप अपने घर का ही आप खुद ही एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं कि जब
पानी में उत्पन्न जो बुलबुला होता है वो फूटने के बाद वापस उस पानी में विलीन हो जाता है ना। पृथक व्यक्ति से रहित आध्यात्म जीवन की यही चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझते उनके लिए बहुत चैलेंज है ये भौतिक जगत में सरवाइव करना, क्योंकि वो लोग हमेशा और हमेशा किस में रहते हैं, एक प्रकार के कष्ट में ही रहते हैं हमेशा, है ना, इल्यूजन में रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ दूसरे तरीके का प्रयास करेंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे, बट मुक्ति का बहुत सरल उपाय भगवान इसमें बता चुके हैं। इसी श्लोक के अनुवाद में क्या बताया है भगवान ने कि जो आसक्ति, भय और क्रोध, है ना, सिंपल भाषा में आप समझिए अटैचमेंट, है ना, भौतिक जगत से जुड़ाव से जो पूर्णतः मुक्त हो जाता है और भगवान की शरण जो ग्रहण करता है वे ही पवित्र होकर भगवान के शुद्ध दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। यही चीज़ प्रभुपाद यहाँ पर विभिन्न उदाहरणों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अब आप लोग के चारों तरफ भी ऐसे लोग होंगे जरूर, जो आप भगवान के बारे में, भगवद गीता के ज्ञान के बारे में या भगवान की कथाओं के बारे में आप उनको बताएंगे तो वे लोग कभी भी उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करने का प्रयास नहीं करेंगे। उनको ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का क्या कहना चाहिए, मन गढ़ंत कहानियाँ लग सकती हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, इन्हें नास्तिक कहा जाता है। ठीक है। तो इसके हाँ, तो फिर आगे बता रहे हैं कि अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होके वे ऊब जाते हैं या फिर गुस्से हो जाते हैं, है ना। ये सबके साथ होता है, ये हम सभी अनुभव कर चुके हैं। और मूर्खतावश वह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं होता। जब उनके सामने जो नास्तिक लोग होते हैं या जो भगवान की ये आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रखते या जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वे लोगों को अगर आप चाहें कि उनको भगवान की भक्ति से जोड़ें, उनको इस चीज़ का फल प्राप्त हो या वो सुखी जीवन जिएं, इस प्रयास से अगर आप कोशिश भी करेंगे ना उनको भगवान से जोड़ने की, तो वो क्या होगा, वो एक समय बोर हो जाएंगे। बस यार कितना बोलेगा तू, इस प्रकार का भाव होगा उसका। या फिर ज़्यादा बोलने जाओगे तो वो चिढ़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे व्यक्ति मूर्खतावश फिर ये निष्कर्ष निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सुप्रीम कॉज नहीं है, ये बस एक बिग बैंग थियरी है कि बस एक विस्फोट हुआ जिससे ये ब्रह्मांड बन गया। इतना आसान नहीं है। इसका आसान तरीका सीधे सीधे शास्त्रों में मिलता है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। अतः वे प्रत्येक वस्तु को अंततोगत्वा शून्य मान लेते हैं, ऐसा समझते हैं। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं, मतलब शुष्क अवस्था, उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु का अविश्वास करने लगते हैं, प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। बहुत सरलता से ऐसे समझाया गया है, इसमें ज़्यादा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग भी इसको समझ पा रहे होंगे कि क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं, इतना ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं भौतिक जीवन में, रोटी कपड़ा मकान और इस शरीर को तुष्ट करने के लिए इतनी चीज़ों में वो रम जाते हैं कि वे आध्यात्मिकता में ध्यान नहीं देते, जो वास्तविकता में आपको सुख प्रदान करने का एक माध्यम है ना। और आध्यात्मिक जीवन में हाँ, और निराशावश जब उनको निराशा आ जाती है तो फिर वो आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध हो जाते हैं। जब उनको समझाने जाएं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान को पत्र पुष्प फल तथा जल अर्पित जो प्रेम भाव से करता है भगवान उसे स्वीकार करते हैं, और भगवान जो उसे स्वीकार करते हैं तो उसे हमको भी स्वीकार करना चाहिए, अर्थात मांसाहार नहीं करना चाहिए। आप उसको समझाने का प्रयास करेंगे, वे आपके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और ऐसे लोगों को आप समझाने जाएंगे तो वो अपने क्या बोलना चाहिए, धूल जमे हुए बुद्धि से उसको साफ करने का प्रयास नहीं करेंगे और ना उसे ग्रहण करने का प्रयास करेंगे।
तो वो कभी भी शिक्षाओं को नहीं समझेंगे, अतः वे अविश्वास करने लगेंगे सभी चीज़ों पे। इस प्रकार अनंत कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं। और ऐसे ही लोग, अभी देखिए एक आचार्य का स्टेटमेंट यहाँ पर, हाँ, वो ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो अविश्वास रखते हैं कि एक सुप्रीम कॉज है या आध्यात्मिकता से ही आप सुख की ओर अग्रसर हो सकते हैं, है ना, भौतिकता में ज़्यादा विलीन ना होकर अगर हम भगवान की शरणागति में जाएं, शरणागति लें, तो हमको ज़्यादा आनंद की प्राप्ति। जब हम इन सभी साइंस को नहीं समझ पाते, ऐसे लोग ही मादक वस्तुओं का सहारा लेते हैं, जैसे ड्रग्स, नशा करना, अवैध संग करना या दूसरी चीज़ों में अपना सुख ढूंढना, ये सारी चीज़ें, है ना, इस प्रकार सहारा लेते हैं, है ना। और उनकी मति विभ्रम हो जाती है और कभी कभी वो इस प्रकार के जो इच्छाएं हैं ना, उसको आध्यात्मिकता से जोड़ लेते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है ऐसे लोगों द्वारा इस सभी चीज़ों का, है ना। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्यतः, जिससे छुटकारा पाना होता है। पहली अवस्था क्या है? आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा करना, कि आध्यात्मिक जीवन जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। दूसरा, आध्यात्मिक साकार स्वरूप का भय, कि अरे फिर से वहाँ पर कोई स्वरूप मिलेगा, मतलब फिर से तकलीफ होगी, दुख मिलेगा, ऐसा है क्या, मतलब ये अल्प बुद्धि से लोग इस प्रकार से सोचते हैं। एंड थर्ड जो है वो है जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की परिकल्पना करना, कि जब कष्ट मिलना है, भगवान वगवान जैसा कुछ नहीं होता, मेरे को इतना अगर कष्ट मिलना ही था, अगर भगवान वाकई होते तो मुझे इस कष्ट से उबारते। इस प्रकार की सोच, भगवान को हम चैलेंज करते हैं, भगवान के स्वरूप को हम खारिज करते हैं। ऐसे व्यक्ति शून्यवादी की ओर जाते हैं, मतलब जो ये समझते हैं कि कोई भगवान वगवान चीज़ नहीं होती, हम एक प्रकाश पुंज, एक प्रकार की एनर्जी से उत्पन्न हुए हैं और उसी एनर्जी में जाके हम वापस जुड़ जाएंगे। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं जिससे हमको ऊपर उठना होगा। कैसे ऊपर उठेंगे? आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा ना करें, इसके लिए हमको शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा ताकि हमारे ज्ञान बढ़ेंगे। आध्यात्मिक साकार स्वरूप भी हमको साधु संग और शास्त्र से हमको ज्ञान, इसकी प्राप्ति होगी। और जीवन की जो हताशा है वे सेवा से आप इसको मुक्त कर सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। इसीलिए यह बताया जाता है कि जब हम साधना तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमको सेवा भी करनी चाहिए। जीवन की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए नाउ, अब ये तीनों अवस्थाओं से ऊपर कैसे उठ सकते हैं, इसके बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। मतलब हमको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप प्रामाणिक गुरु का अर्थात जो ये चार संप्रदाय जो आपको बताए गए हैं पहले, और अगर आपको याद है तो ये चारों संप्रदाय में जो प्रामाणिक गुरु होते हैं उनके द्वारा ही आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो भी 3 तरीके बताए गए ना, 3 अवस्थाएं जो आपको कष्ट के कारण है, या आप बगैर प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन से आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम शीघ्र अतिशीघ्र प्रामाणिक गुरु का शरण ग्रहण करें। पर प्रामाणिक गुरु कोई भौतिक क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रामाणिक गुरु उसका आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन होता है, जो एक परंपरा में होता है, एक गुरु शिष्य परंपरा से होता है, जो भगवान से चलती हुई आ रही होती है, उस परंपरा का प्रतिनिधि ही प्रामाणिक गुरु होता है। आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे सो कॉल्ड गुरु घूम रहे हैं, अपने आप को अलग अलग नाम दे के, अलग अलग चमत्कार दिखा के, तो वे प्रामाणिक नहीं है। अगर वे प्रामाणिक हैं तो उनके संप्रदाय का हर एक चीज़ का वर्णन उनके पास होना चाहिए। ये एक शिष्य का कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु को पहचाने, है ना। ये उपदेशामृत के सबसे पहले श्लोक में ही इसका वर्णन है। खैर समय कम है, नहीं तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करता। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। अभी आप देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है और आप सबको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि भक्तिमय जीवन, जो हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अंततोगत्वा अंतिम में एट लास्ट हम जाएंगे कहाँ? कभी भी हम सबको एज अ ह्यूमन बीइंग हमको ये ध्यान देना होगा और समझना होगा कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों करते हैं पढ़ाई, हम धन कमा रहे हैं तो क्यों कमा रहे हैं,
हम भक्ति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भक्ति। जब तक आपका ये क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक हम इल्यूजन में रहेंगे, धोखा खाएंगे और गलत जगह पर चले जाएंगे। आज की डेट में आस्था को बिजनेस बना लिया गया है। भगवान की आस्था, भगवान के प्रति जो हम सबका एक अटैचमेंट है, चाहे वो भय से बोलिए या प्रेम से बोलिए, जो भी बोलिए, उसका सहारा आज लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके सहारे। क्यों? बिकॉज हम नहीं जानते कि हम क्यों ये चीज़ कर रहे हैं। अभी आपसे पूछें कि आप भक्ति क्यों कर रहे हैं तो प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है हमको, या मुझे बहुत बस अच्छा लगता है बोलने से हो गया। हम भक्ति कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें ईश्वरीय प्रेम प्राप्त हो। तो सॉरी, भक्ति के 3 अंग होते हैं मुख्यतः, ये आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहला श्रद्धा, दूसरा साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, छठा रुचि, सातवां आसक्ति, आठवां भाव और नौवां प्रेम। तो जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं ना तो हम धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर जाते हैं। पहले भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, फिर हम भगवान की भक्ति करने के लिए साधुओं के संग में जाते हैं, फिर खुद वो भक्ति करने का प्रयास करते हैं। फिर जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे साथ जो कुछ भी हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, जो असत्संग होते हैं या जो चीज़ आसक्ति होती है भौतिक जगत के प्रति, वे धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर भक्ति करने के लिए आपकी दृढ़ता जाग जाती है, निष्ठा, है ना। फिर जब आप दृढ़ हो जाते हैं कि मुझे भक्ति करना है, भगवान की सेवा करनी है, तो फिर आपकी रुचि उत्पन्न होती है, भगवान की सेवा करने के प्रति रुचि। और फिर उसके बाद आप भगवान के प्रति आसक्त होते हैं। भगवान आपके हर एक सेकंड में, आपके जीवा पर भगवान का नाम, आपके स्मरण में भगवान की छवि, और हमेशा आप स्तुति भगवान की गाते रहेंगे। एंड 8वां और 9वां भाव और प्रेम, ये दोनों लगभग एक कैटेगरी है बोल सकते हैं, जिस पे आप भगवान के प्रति एक भाव डेवलप करते हैं, जैसे वात्सल्य हो गया या माधुर्य हो गया या साख्य हो गया। ये सब अलग अलग भाव है, साख्य रस, माधुर्य रस, है ना। तो और अंत में आपको कृष्ण से प्रेम होता है जो गोपियों का भाव है। तो हर एक भक्त को 9वें स्तर तक, मतलब भाव 8वें और 9वें स्तर तक, भाव और प्रेम के स्तर तक हमको पहुंचना होता है। भक्ति रसामृत सिंधु जो रूपा गोस्वामी द्वारा लिखा गया है, इसके अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होती है। अभी देखिए ये 9 जो स्टेप्स है ना, 9 अंग हैं, इसको आप रिलेट कीजिएगा कि प्रभुपाद कैसे समझा रहे हैं। कि प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होती है, मीन्स श्रद्धा जागती है। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्ति की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं, साधु संग, है ना। उस समय व्यक्ति प्रयास करता है ऐसे भक्तों के साथ में जुड़ना जो ऑलरेडी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। दैट इज सेकेंड स्टेप, वो है साधु संग। अगली अवस्था में गुरु दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करते हैं। नाउ थर्ड स्टेप, भजन क्रिया, मतलब हम एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा स्वीकार करके हम उस गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। दैट इज भजन क्रिया, ठीक है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। दैट इज अनर्थ निवृत्ति, है ना। जब हम भजन क्रिया भगवान की भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भौतिक आसक्ति से धीरे धीरे मुक्त होते चले जाते हैं, और यही मुक्ति क्या कहलाती है? अनर्थ निवृत्ति, ठीक है। उसे आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। और जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारी अनर्थ निवृत्ति कटती है, मतलब भगवान के भक्ति में जो भी अवरोध आ रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, भगवान की सेवा करने के लिए आपको आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त होती है। मतलब वो स्थिति प्राप्त होती है जिसमें आप ये स्वीकार करते हैं कि आप ये शरीर नहीं, आत्मा है, भगवान के नित्य सेवक हैं। और जब ये भावना आती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने की रुचि विकसित होती है। मतलब आप सभी जो यहाँ पर भगवान की कथा, भगवान के भगवद गीता के उपदेश को सुनने के लिए आज सभी उपस्थित हुए हैं आप सभी, तो ये सारे किस में आती हैं? रुचि, 6th स्टेप।
अभी ये नौ स्टेप आपको सबको याद रखना चाहिए। भक्ति के 9 अंग, सबसे पहला मैंने बताया श्रद्धा, दूसरा बताया साधु संग, तीसरा भजन क्रिया, चौथा है अनर्थ निवृत्ति, पांचवा है निष्ठा और छठा है रुचि। अब जब रुचि जागृत हो जाती है तो इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है। तब आप भगवान के प्रति आसक्त होंगे बजाय भौतिक उसके। तब आप भगवान के प्रति आसक्ति का मतलब भगवान के श्रृंगार करने के लिए, भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए, भगवान के लिए सुंदर मंदिर निर्माण करने के लिए, वॉटेवर जो भी है, उस सेवा के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी कि मैं भगवान की सेवा के लिए मैं ये करूँगा, ये करूँगी। हम दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते तो वो आसक्ति में बदल जाता है। हम भगवान के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं उस आसक्ति में, है ना। जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। अब यहाँ से जो 7वां स्टेप है ना, आसक्ति, ये शुरुआत है प्रेम का। अगर आपके अंदर जिस दिन ये आसक्ति डेवलप हो गई तो ये 100% है कि बहुत कम समय में या बहुत जल्द ही आप प्रेम, भगवान के प्रति वो प्रेम डेवलप कर पाएंगे। 9वां स्टेप है ना। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अतः जब हम भक्ति करना प्रारंभ करते हैं और जब हम प्रामाणिक गुरु के शरण में जाते हैं तो प्रामाणिक गुरु द्वारा आपको ये 9वां स्टेप तक पहुंचाना आपको गुरु का काम, आपके गुरु का काम होता है। गुरु का कर्तव्य ये नहीं होता कि अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति मिले थे, जैसे कि मैंने बताया आज के ज़माने में मार्केट में बहुत सारे ऐसे गुरु घूम रहे हैं, सो कॉल्ड गुरु, जो कुछ भी ज्ञान दे दे रहे हैं या गुरु दीक्षा के रूप में दे दे रहे हैं कि आप फलाना मंत्र जपो, आपका ये हो जाएगा, आपके घर में कष्ट है ये करो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वे कभी भी आपको कृष्ण से जोड़ने या कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न करने के निर्देश नहीं देते हैं, जो प्रामाणिक नहीं। लेकिन जो प्रामाणिक गुरु हैं वो डेफिनेटली आपको कृष्ण से जोड़ने के लिए अलग अलग सेवाओं में लगाएंगे, आपको निर्देश देंगे कि आप जाइए प्रचार कीजिए। मुझे याद है वो पहला दिन जब मेरी दीक्षा हुई थी और मेरी दीक्षा होने के बाद हम अपने गुरु महाराज से मिले थे। तो गुरु महाराज ने हम सबको एक एक निर्देश दिया था स्पेसिफिक कि आपको भगवान के नाम का प्रचार किस प्रकार से करना है, और वही ब्लेसिंग समझिए और वही सेवा समझिए जिसकी वजह से हम सभी प्रयासरत हैं। आने वाले समय में आप सभी भी दीक्षित होंगे और भगवान की सेवा से जुड़ेंगे। आपको भी इस प्रकार के निर्देश दिए जाएंगे प्रामाणिक गुरु द्वारा, और आप भी भगवान की सेवा में लगेंगे और भगवान के चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में श्रील प्रभुपाद और खुद चैतन्य महाप्रभु का सहयोग करेंगे। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। प्रामाणिक गुरु जो होते हैं, मैं इसको थोड़ा स्ट्रेस कर रहा हूँ इस बात को, और थोड़ा 5 मिनट और लूँगा ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं, क्या होते हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में यहाँ पर बताया गया है रूपा गोस्वामी द्वारा कि ये जो 9 अलग अलग स्टेप्स के बारे में बताया गया है इस श्लोक में, उसी प्रकार से एक और ग्रंथ का उन्होंने निर्माण किया था, रचना करी थी। उस ग्रंथ का नाम है उपदेशामृत। उसके पहले ही श्लोक में रूपा गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार कौन एक गुरु हो सकता है। वो श्लोक है, वाचो वेगम मनसाह क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीम शशिष्यात्। उस श्लोक में रूपा गोस्वामी बताते हैं कि जो व्यक्ति वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, है ना, उदर के वेग को और उपस्थ अर्थात जेनिटल के वेग को, है ना, जननेंद्रिय के वेग को जो कंट्रोल कर लेता है, इस पर महारत हासिल कर लेता है कंट्रोल करने में, सर्वामपि माम, उसमें क्या, एतान वेगान यो विषयेत धीरः, जो धीर पुरुष इस विषयों पर अपना कंट्रोल कर लेता है, वे व्यक्ति सर्वामपि माम पृथ्वीम शशिष्यात्, मतलब वे व्यक्ति पूरे जगत में शिष्य बनाने योग्य है। तो ये है गुरु की परिभाषा। तो हम जब भी किसी प्रामाणिक गुरु की बात करें तो हमको इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में उस क्राइटेरिया को सेट करके देखना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे कि प्रामाणिक गुरु कौन है।
और इस्कॉन में हर एक चीज़ का आपको अनुभव भी आप कर सकते हैं कि प्रामाणिक गुरु कौन है, कैसे हैं, आपको यहाँ पर हो सकता है। उसके लिए कुछ नियम हैं, जो 4 नियम, जैसे 16 माला का जप करना, तो उसमें से एक प्राइमरी है। उसके बाद 4 नियम का पालन करना, जिसमें मांसाहार ना करना, किसी प्रकार का जुआ या किसी इस प्रकार के कार्य में ना लगना, अवैध संग ना करना, और क्या है, नशा नहीं करना। तो ये 4 जो नियम है, जब हम इसको छोड़ते हैं तो अब हमको प्रामाणिक गुरु स्वीकार करते हैं एज अ शिष्य। तो आप सभी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि बहुत जल्द आपको एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय मिले, ताकि आप भगवान के भगवत प्रेम तक पहुंचने का कार्य करें, है ना, पहुंचने का प्रयास करें। अभी आप सभी जो हैं वो मेरे हिसाब से श्रद्धा और साधु संग और भजन क्रिया, साधु संग के 2 स्टेप तक तो आ गए हैं। अब 2 स्टेप से आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको गुरु कृपा की आवश्यकता है। आगे प्रभुपाद बताते हैं, अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उन्नत हताश से मुक्त हुआ जा सकता है केवल प्रामाणिक गुरु के निर्देशों द्वारा। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान के धाम को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आप किसी स्टेटमेंट से अगर भगवत गीता के समझ लें कि अंतिम काल में भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवत धाम प्राप्त होगा, सच बात है। लेकिन अंतिम काल में भगवान को स्मरण करने के लिए आपको ये 9 पड़ाव पार करने होंगे, एटलीस्ट 7 पड़ाव तो पार करने ही होंगे, तब जाके आप 8वें और 9वें भाव में भाव और प्रेम जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, तब आप समझ जाएंगे, आपको खुद भगवान आएंगे और लेकर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये श्लोक मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, 10 मिनट ऊपर ले लिया मैंने। अगर आप भक्त का कोई प्रश्न या कमेंट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ये बहुत अच्छा श्लोक है एक्चुअली। यस सुनील माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, जो भक्ति का जो न अंग वाले और थोड़ा सा बताइए, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब जो भगवान की भक्ति करने में आपको अवरोध बन रहे हैं, है ना, जो रुकावटें बन रही हैं, वो अपने आप दूर होने लग जाती हैं। दैट इज अनर्थ निवृत्ति। 5वां होता है निष्ठा। निष्ठा जी मतलब दृढ़ता, है ना, भक्ति में। फिर 6वां जी होता है रुचि। मीन्स रुचि का मतलब आपका, आप समझिए, भगवान के प्रति इंटरेस्ट जागृत होता है, भगवान की सेवा के प्रति, है ना। 7वां होता है आसक्ति। आसक्ति मीन्स जी भगवान के लिए आसक्ति। जिस प्रकार से हम अपने संतान या अपने परिवार के प्रति जो आसक्त रहते हैं, हमेशा उनके बारे में स्मरण करते हैं, उनको प्रसन्न करने का कार्य करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वो जस्ट चेंज हो जाता है, वो भगवान उसमें ऐड हो जाते हैं और भगवान के प्रति वो आसक्ति शुरू हो जाती है। और लास्ट में 8वां और 9वां वो है भाव। 8वां है भाव और दूसरा है 9वां है प्रेम। प्रेम मतलब दोनों का मतलब भाव और प्रेम ही समझ सकते हो, लेकिन एक भगवान के प्रति जस्ट एक भाव डेवलप करना कि हे कृष्ण, जैसे गोपियां भगवान के प्रति क्या भाव, वो अपना प्रेमी मानती थी उन्हें, है ना। ऐसे ही माता यशोदा उनको अपना पुत्र मानती थी। इस प्रकार से वो भाव उत्पन्न होता है एंड देन लास्ट में वो भगवान के प्रति प्रेम, दैट इज कृष्ण प्रेम, लास्ट 9वां। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, और एक प्रश्न थी। जी बोलिए ना माता जी। क्या नाम प्रभु जी, जो तीनों अवस्था से आप जो बताइए प्रभु जी, ये लाइन समझ में नहीं आ रहा है। जो आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, प्रभु जी हाँ, क्या थोड़ा सा सरल इसको ये वाला जो लाइन है ना माता जी, ऑलरेडी ऊपर, अगर आप ऊपर का तात्पर्य पढ़ेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिस पर जी प्रभुपाद बता रहे हैं ना कि आध्यात्मिक साकार रूप का भय मतलब आप किसी को बोलें कि आप ये शरीर नहीं आत्मा है, और आपको उसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का वो वाला श्लोक पढ़ा दें, क्या, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, मतलब ये जो आत्मा है वे शरीर बदलती है समय समय पर, है ना। जैसे किशोरावस्था में, फिर युवावस्था में, फिर वृद्धावस्था में, और जब वृद्धावस्था के बाद जब हम मर जाते हैं तो पुनः दूसरा शरीर प्राप्त होता है मृत्यु हो जाने पर, है कि नहीं। ये वाला चीज़ उस व्यक्ति को बताएंगे तो जो व्यक्ति ऑलरेडी भौतिक जीवन में कष्ट में है ना, वो व्यक्ति इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा। अरे फिर से आना पड़ेगा क्या, समझ रहे हैं।
तो इस प्रकार से वो भय उत्पन्न हो जाता है उसके पास, तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न वो शून्यवाद की कल्पना करता है। जब वो हताश हो जाता है इन सभी चीज़ों से, आध्यात्मिकता की कमी होती है, इस विज्ञान को वो नहीं समझता, तो फिर उस हताशा में वो ये समझता है कि भगवान वगवान कुछ नहीं होते। फिर उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ नहीं होता, अगर भगवान है तो हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और भगवान से वो विमुख होकर शून्यवाद की परिकल्पना करने लगता है, मतलब जीरो, कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? जी जी। तो इस प्रकार से आप इस तात्पर्य को और अच्छे से पढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली आज क्लास का शेड्यूल के हिसाब से सुंदरानंद प्रभु जी को क्लास करने का था, बट प्रभु जी आज बहुत बिजी थे, वो शायद कल क्लास लेंगे। तो अगर इस श्लोक में अगर आपका और भी कोई डाउट या प्रश्न होता है तो आप उसे नोट करके रखिए। सुंदरानंद प्रभु जी मुझे लगता है वो और अच्छे से आपको इसका जानकारी दे सकते हैं। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ओके हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। ऑल राइट, तो हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर किसी भी भक्त का प्रश्न है हम इसको कल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े और भगवद गीता के चौथे अध्याय का 10वां नंबर श्लोक का श्रवण किया आप लोगों ने। हम आशा करते हैं कि इस श्लोक से आप कुछ समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो यहाँ पर हम ये सेशन एंड करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।